राम अवतरण की कथा कोई सुने तो हरि पद को प्राप्त करके फिर भव सागर को प्राप्त होता नहीं है, उसका आवागमन ही छूट जाता है। यह चरित्र जगावई हरि पद पावई तह न परई भाव को बोले सियावर रामचंद्र के जय। अवध में राम राजा सरकार प्रकट हुए और दशरथ जी कान लगाकर सुन रहे हैं। पता तो चले बेटा हुआ है कि बिटिया। सरकार प्रकट हुए, रोना जैसे ही प्रारंभ किया तो दीवार पर कान लगाकर सुन रहे और सुन करके जैसे ही लगा भाई पुत्र है तो सुनकर अति प्रसन्न हुए महाराज। मानो ब्रह्मानंद भी, एक तो आनंद होता है, एक परमानंद होता है। आज तो आनंद नहीं ब्रह्मानंद ही प्रकट हुआ है। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, जन्म सुनी हो ललना मान हो ब्रह्मानंद समाना। जन्म सुनी हो ललना मान हो ब्रह्मानंद समाना। जन्म सुनी हो दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, जन्म सुनी हो ललना मान हो ब्रह्मानंद समाना। जन्म सुनी हो परम प्रेम मन पुलक शरीरा मन पुलक हो राजन चाहत उठन करत मके धीरा। जन्म सुनी हो राजन चाहत उठन करत मके धीरा। जन्म सुनी हो जाकर नाम सुनत शुभ होई, सुनत शुभ हो ललना मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जन्म सुनी हो ललना मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जन्म सुनी हो परमानंद पुरी मन राजा, पुरी मन हो ललना कहा बुलाई बजावहु बाजा। जन्म सुनी हो ललना कहा बुलाई बजावहु बाजा। जन्म सुनी हो ललना कहा बुलाई बजावहु बाजा। जन्म सुनी हो आकर सब दशरथ को बधाई देने लगे। खूब आनंद उत्सव भी प्रकट हुआ है और आगे चल करके राम राजा सरकार का नामकरण हुआ, बड़े हुए, विद्या अध्ययन करके आए। तो उसी समय इनको लेने के लिए गादी तनय मन चिंता व्यापी बाबा मानस में लिखे हैं। हाँ, राग बागेश्वरी। गादी तनय मन चिंता व्यापी, गादी तनय मन चिंता व्यापी। गादी तनय मन चिंता व्यापी। हरि बिन मरहु न निश्चर पापी, हरि बिन मरहु न निश्चर पापी। गादी तनया मन चिंता व्यापी। गादी तनया माने विश्वामित्र के मन में चिंता हुई, बिना प्रभु के निश्चर पापी मारे नहीं जाएंगे, यज्ञ पूरा नहीं होगा। तो इसलिए अब राम जी को लेने गए महाराज। जाकर के दशरथ ने स्वागत किया, सत्कार किया, ऊंचे आसन पर बिठाया और
पूछा प्रभु कैसे आना हुआ? तो कहते हैं हम राम लक्ष्मण को लेने के लिए आए हैं। दशरथ ने बिल्कुल मना कर दिया भाई बहन। दशरथ कहते हैं बाबा हो मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते राघव को मैं ना दूंगा, राघव को मैं ना दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं ना दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। ये दान करते करते राघव को मैं ना दूंगा। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, पर मैं सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते राघव को मैं न दूंगा। कर यत्न चौथे पन में सुत चार मैंने पाया, कर यत्न चौथे पन में सुत चार मैंने पाया। पितुमातु पुरजनों को रघुचंद्र ने जिलाया, पितुमात पुरजनों को श्री राम ने जिलाया। लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में, छवि पान करते करते लोचन चकोर तन में, छवि पान करते करते राघव को मैं न दूंगा। दशरथ कहते हैं हे विश्वामित्र, हे मुनिवर, तुम कहो तो मैं अयोध्या का राज तुम्हें दे दूं, आधा राजपाट तुम ले लो, लेकिन राम देते नहीं बन रहे महाराज। होवे प्रसन्न मुनिवर ले राज कोश सारा, होवे प्रसन्न मुनिवर ले राज कोश सारा।
रानी सुतों के संग में वन में करूं गुजारा, रानी सुतों के संग में वन में करूं गुजारा, ले गोद राम शिशु को, ले गोद राम शिशु को, सुख मोद भरते भरते ले गोद राम शिशु को, सुख मोद भरते भरते राघव तुम्हें न दूंगा। और अंत में कह रहे हैं, लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करें लड़ाई, लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई, गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गुसाई, गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई, कह दो चरण पड़े पर, कह दो चरण पड़े पर, दृगनीर ढलते ढलते, कह दो पड़े चरण पर, कह दो पड़े चरण पर, दृगनीर ढलते ढलते राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते राघव को मैं न दूंगा। दशरथ कहते हैं, नाथ मेरे प्राण नहीं रहे। और यही हुआ जब राम 14 वर्ष बन गए महाराज। राम वियोग में दशरथ ने प्राण छोड़ दिए, तो वशिष्ठ के समझाने पर राम को भेजा है। ताड़ का उद्धार हुआ, राक्षसों का वध किया, यज्ञ पूरा हुआ, राम विदाई लेते हैं। तो विश्वामित्र कहते हैं अभी धनुष यज्ञ बाकी है। तो धनुष यज्ञ के लिए चले विदहीराज जनकपुर की ओर महाराज। लेकिन मार्ग में एक छोटी घटना घटी है, बस थोड़ा सा वो प्रसंग ले लेते हैं, उसके बाद फिर ठाकुर जी का आनंद उत्सव करेंगे। क्योंकि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, राम जी सीताराम तो बाद में हुए भाई बहन, पहले पतित पावन हुए। क्योंकि मार्ग में एक आश्रम देखा और उस आश्रम में उसमें ना कोई खग है, ना मृग है, ना पशु है, ना पक्षी है, और एक बड़ी पत्थर शिला पड़ी है। पूरा परिचय पूछा और तब तो विश्वामित्र ने गौतम ऋषि की पूरी कथा वार्ता सुनाई। राम कहते हैं प्रभु ये शिला क्या है? तो बाबा वहां पर बड़ा सुंदर दोहा लिखे हैं कि गौतम नारी श्राप वस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहते कृपा करूं रघुवीर। ये गौतम की नारी श्राप के कारण उपल देह धर धीर, प्रभु आपकी चरण रज चाहती है। राम जी खड़े हुए, चरण रज लगी तो उस पत्थर शिला पर लगती वो नारी दिव्य पुंज तपोपुंज स्वरूप में प्रकट हुई है। और महाराज इन अहिल्या का उद्धार करके पतित को पावन करके राम जी अब पतित पावन हुए। और आगे चलकर विवाह करके वो रघुपति तो थे ही भगवान राघव, तो मैया कहती है रघुपति तो है ही क्योंकि रघुकुल भूषण भगवान आए हैं। राघव मैया कहती है और अयोध्या के राजकुमार है, ज्येष्ठ पुत्र है, तो राजा राम भी है। लेकिन अब केवल एक पतित पावन शेष बचा था,
तो पतित पावन नाम पढ़ा भी तो कब पढ़ा? जब भगवान ने गौतम नारी अहिल्या का उद्धार किया और चरण की धूली लगी, चरण की रज लगी, और उस चरण रज को पाकर तपोपुंज स्वरूप में जब अहिल्या प्रकट हुई, तब तुलसी बाबा ने मानस में छंद फिर लिखा है और पूरे अहिल्या चरित्र को भी छंदबद्ध किया है। केवल 2-4 छंद पढ़कर फिर ठाकुर जी का उत्सव करेंगे। तो राम जी को पतित पावन करके फिर सीताराम तो राम जी हो ही जाएंगे। बोले सियावर रामचंद्र के जय। बाबा कलम उठाते हैं और रामचरित्र मानस में फिर एक छंद लिखते हैं।